क्योंकि जिस साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेकर के आई है, इससे साफ पता होता है कि कहीं ना कहीं भाई से भाई को लड़ाने का किया। ये इस देश के लिए बहुत घातक है, जनता के लिए भी घातक है। पैदा तो कहना चाह रहे हो फूट डाल दी समाज में, दलित समाज जो एकजुट हो रहा है उसमें फूट डाल दी। बिल्कुल, ये तो दिख रहा था ना, आज दलित समाज का पूरे भारत के अंदर एकजुटता थी और इससे एक संदेश जा रहा था कि जिस तरीके से हम अपनी राजनीतिक हिस्सा ले रहे थे, चाहे हम नौकरियों की बात थी तो उसमें हम आगे बढ़ रहे थे 2 कदम। लेकिन कल रात को 12 बजे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भूचाल मचा हुआ है, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो या और तमाम नेता हो, उन्होंने ये कहा कि आप मिनी सेक्रेटेरिएट जाएं, आप वहाँ पर जाकर के एक ज्ञापन दें। तो ये एक बहुत सूझबूझ का एक संदेश है कि आप रोडों पे ना आए। जिस तरीके से एक तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि हम रोडों पे आएंगे, तो ये तो इसकी सराहना करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोड पे ना आकर के मिनी सेक्रेटेरिएट पे आके डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को एक ज्ञापन के रूप में देना चाहिए। लेकिन सवाल ये आ रहा है कि ये हड़बड़ी क्यों मची है, इसको समझना पड़ेगा। चाहे ए के ग्रुप के लोग हों और चाहे बी वाले हों, ये बात बड़ी खतरनाक है। क्योंकि जिस साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेकर के आई है, इससे साफ पता होता है कि कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग को इस बात का सोच लेना चाहिए। क्रिमिनल लेयर लगेगा इसके ऊपर, आज नहीं लगेगा, रोड़ा रब्ते होंगे, लोग रोडों पर रहेंगे। जैसे ही शांति पड़ेगी, ये क्रिमिनल लेयर के रास्ते खोल दिए गए हैं आपके लिए। दूसरी कि आपको बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। वो जिस बात को 2016 के अंदर जाट वर्सेस गैर जाट का जो नारा दिया और पूरे हरियाणा को जलाने का काम किया, तो यही षड्यंत्र बीजेपी का है और इस षड्यंत्र के तहत और कोई जाति नहीं फंसने वाली थी। ये बिल्कुल भोले भाले लोग हैं, ज़्यादा आस्था पर रहते हैं, इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि भाई ये कहीं ना कहीं इस चक्कर में फंस जाएंगे। मैं जिंदा जागता उदाहरण बताता हूँ आपको। मिर्जपुर कांड हुआ था हरियाणा के अंदर और हम एक आज़ाद नगर है हिसार के अंदर, वहाँ एक महापंचायत करने लग रहे थे और महापंचायत के अंदर हमने एक साथी ने मंच से कहा कि भाई देखियो, यहाँ कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जो हमारी बात सरकार को बताते हैं। लेकिन वही हुआ, जैसे ही मन से ये ऐलान हुआ कि यहाँ पे हमारी कोई बात सरकार को बताने वाले हैं, कुछ लोगों ने पता चला कि सीआईडी के लोग थे। तो इस बात का सीधा संकेत है, अगर किसी को मोहरा बनाना है तो ये वो समाज है कि इसको आप ले लो, क्योंकि जाट नहीं आएगा, जाट नॉन जाट वाला खेल हो लिया। अब रहे हरियाणा में BC A और B की लड़ाई है, तो वो अपने अस्तित्व के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो ये सही तरीके, सही समय पे जो 3 राज्यों में जो चुनाव है उसको लेकर के ये एक विघन पैदा किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सरकार ने तो कह दिया इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। नहीं, सरकार ने नहीं, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा ना, लेकिन उन्होंने भी क्या कहा है, इस बात को ये समझो ना भाई, राय तो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा है। अभी से पहले घमासान क्यों? और हरियाणा सरकार ने तो इसमें पहल भी कर दी है। ये तो अगर आचार संहिता ना लगती तो शायद आज तक इसको लागू कर देते। तो ये सारे का सारा क्रिमिनल लेयर लगा करके कुछ लोगों को वहीं पर रोकना है। हाँ ठीक है कि कुछ के साथ गलत हुआ है तो ये तो परिवार का मसला है, आपस में बैठ के सुलझाएंगे। ये सरकार और जुडिशरी का कोई मामला हमने नहीं लग रहा कि ये इतना बड़ा आडंबर भाई से भाई को लड़ाने का किया। ये इस देश के लिए बहुत घातक है, जनता के लिए भी घातक है। पैदा तो कहना चाह रहे हो फूट डाल दी समाज में, दलित समाज जो एकजुट हो रहा है उसमें फूट डाल दी। बिल्कुल, ये तो दिख रहा था ना, आज दलित समाज का पूरे भारत के अंदर एकजुटता थी और इससे एक संदेश जा रहा था कि जिस तरीके से हम अपनी राजनीतिक हिस्सा ले रहे थे, चाहे हम नौकरियों की बात थी तो उसमें हम आगे बढ़ रहे थे 2 कदम। लेकिन आज कहीं हो गया कि इनको आपस में फूट डाल करके किसी न किसी तरीके से हमारे को आपस में लड़वाने का काम किया है, ना कि अगर आपको देना था तो ये हक पहले दे देते हैं। आरक्षण में से आरक्षण वर्गीकरण के लिए जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का, एक जाति 75 साल से इस मलाई को खा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डाली गई थी, इसका जो ये फैसला आया, ये बिल्कुल
बिल्कुल सही आया, कोई हमारा विवाद नहीं, कोई हमारी जाति नहीं दी। कहा जा रहा है संविधान का, यहाँ संविधान का उल्लंघन हुआ है। नहीं, कोई उल्लंघन नहीं हो रहा संविधान का। जो जाति पीछे रहेगी उसको आगे लाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने करा है, जो कि सरकार ने नहीं करा। जो हरियाणा के अंदर भजन लाल सरकार थी, उसने ये एबी का मुद्दा चलाया था, और मुद्दा चलाने के बाद में उसमें जो समाज वंचित थे वो आगे आए। वो आगे आने के बाद में ये हुआ। देखो, जो लोग भारत बंद की बात कर रहे हैं ना, वो लोग पता क्या लोग थे? एक मिनट, वो लोग थे जिसने बाबा साहब को भी हराया था। बहुत बढ़िया। बाबा साहब के सामने खड़ा हुआ था यही समाज जो आज भारत बंद की बात करता है। तो वो आपके नहीं है, वो हमारा नहीं है। वो जो हमारी हक की लड़ाई के लिए भारत बंद की बात करता है वो हमारा भाई नहीं है। मलाई को हम इसका विरोध करते हैं, भारत बंद का। 75 साल से हमारी लड़ाई चलती आ रही थी, नहीं रोका। अरे स्कूल यही भरम एक समाज फैलाता है। भाई ये लोग पढ़ते नहीं है, ये कुछ नहीं करते, ये अरे एक मिनट, झाड़ू का काम करते हैं ये लोग। अरे क्या झाड़ू का काम हम मजबूरी में करते हैं क्या? मजबूरी में करते हैं क्या? नहीं, झाड़ू का काम क्या? झाड़ू के काम के लिए भी एक मिनट, मजबूरी में नहीं कर रहे क्या? झाड़ू का काम शौक में कर रहे हैं। झाड़ू का काम क्या कर रहे हैं? अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं करेगा आदमी? अरे झाड़ू का काम क्यों करते हो? क्या मजबूरी? यार झाड़ू का काम नहीं, हमारे को जब कोई और काम नहीं देंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। 75, अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। जो एक मिनट मेरी बात सुनो। जो एक मिनट, जो बाबू सवाल लो आप। 6,743 जाति है देश में। हाँ आप भी झाड़ू क्यों पकड़? भाई, हम देश की बात नहीं जानते, हम अपने हरियाणा की बात जानते हैं। हम हरियाणा के लोग हैं। रुको सर, इसमें क्या है? हाँ जी सर, पूछो, दोबारा पूछो। 6,743 जी। आप भी झाड़ू क्यों पकड़ रहे हो? जो झाड़ू पकड़ रखी है वो कितनी जातियां हैं? अरे अकेली कैसे है जातियां? अकेली जाति बताइए कौन सी है? और कलम की सुन लो। क्रीमी लेयर की उन्होंने सलाह दी है। पेटिशन कितनी है? 565 की। 565 की बिल्कुल कोई पक्ष में नहीं है क्रीमी लेयर के। कौन पक्ष में है? हमारी तरफ से एक आवाज उठ जाए क्रीमी लेयर की, बताइए आप। हमें नॉलेज है क्रीमी लेयर की, मगर मामला क्या है? सुनो मेरी बात, सुनो। मामला क्या है? आप लोगों को वाल्मीकि जाति झाड़ू वाली दिखाई देती है। समस्या आपकी है, मान्यवर समस्या है। एक जाति, सपेला जाति का मुझे एक सरपंच दिखाइए, वाल्मीकि को छोड़ दो। अरे सांसी जाति का मुझे एक सरपंच दिखाइए, छोड़ दो उसको। किसने रोक रहा है? कौन रोक रहा है आपको? आप ये कोलजियम की बात उठा रहे हो, कोलजियम की बात उठा रहे हो, हमें कह रहे हो पढ़ते नहीं। कोलजियम वाला मामला क्यों नहीं आप रोक पा रहे? किसने रोका आपको? लगो जज। वो तो सभी कर रहे हैं, उसका तो विरोध कोलजियम का। किसका? हम भी कर रहे हैं। फिर आप हमारा जो विरोध कर रहे हो, पक्ष की बात करनी थी। वर्गीकरण में आंकड़े हैं, सुनिए पहले। वर्गीकरण में आंकड़े हैं, वर्गीकरण के आंकड़े हैं 1995 से 2006 तक के। हम भेजेंगे आपके पास, चलाओ। और दूसरी बात, आज की अखबार पढ़ी है हरियाणा के, आज के भी आंकड़े पेश हो चुके हैं, वो भी PDF हम भेजेंगे। जो अभी बिल पास हुआ है, मजबूत हो गए होंगे अब।